हेलो गाइस, तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 5। इससे पहले बंधुओं हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना। क्या था डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे, ठीक है। हम लोग देखे थे यू डॉट भी क्या है, यू प्लस भी क्या है, यू बाई भी क्या है, चेंज रूल भी पढ़ लिए थे, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। एक और नए चीज टॉपिक लेकर के आ गए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इम्प्लिसिट फॉर्म, ठीक है। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे, ठीक है। क्या है यह फंक्शन समझिए थोड़ा सा। इसका पहले हम लोग आराम से बाई कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड भी, ठीक है बंधुओं। याद रखिए इस वीडियो को देखने से पहले जा करके यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिए, इसके बाद इसको देखने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इससे पहले बहुत सारे चीजें हम लोग बात कर चुके हैं नए नए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं उससे आगे, आइए बिना लेट किए हुए समझते हैं क्या है इम्प्लिसिट। सामान्य तौर पर देखा जाए इसका डिफिनेशन से समझेंगे कि इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों टर्म होगा, साथ ही इक्वल टुगेदर दोनों साथ में होंगे और इक्वल टू 0 ले सकते हैं। एंड दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व, एक्स और वाई के लिए स्पेशली सोल्व ये नहीं होता है। साथ ही इट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है ना। देखिए देख पा रहे होंगे एग्जांपल लिए हैं हम, एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई वाई क्यूब इक्वल टू 4। आप 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। भाई इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए बाय प्रोसेस देखते हैं, इसके बाद इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड भी अपनाएंगे। क्लियर है ना। आइए देखिए करिए डिफरेंशिएशन। हम लोग को पता है बंधुओं, इसको डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, चलिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4। बढ़िया। अब देखिए कुछ मत करिए, रेड से शायद नहीं दिख रहा होगा, अच्छा इसको भेज दीजिए। जैसे ही भेजिएगा बंधुओं क्या हो जाएगा देख पा रहे होंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर टू पीछे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 क्या है बंधुओं, कांस्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको, चलिए करिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक लाइन यहां पर कर सकते थे अगर आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 पीछे एक्स वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और y पीछे x का 1। बढ़िया जी। और यहां पे वाई क्यू का क्या हो जाएगा, वाई क्यू का हो जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे 2x यहाँ है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ है, सारे चीजों को कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, तो अगर हम लोग dy बाई dx पार्ट को कॉमन ले लें, देखिए सबसे पहले यहां से लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यहां से 2x, साथ ही अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं dy बाई dx तो देखिए बंधुओं क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस, अब देखिए dy बाई dx ले लिए, dy बाई dx ले लिए, यहाँ 2x है और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया dy बाई dx, इस भाई साहब को अगर भेज देंगे हम उधर तो क्या हो जाएगा 2x, देख पा रहे होंगे, और 3y स्क्वायर उसको भेजेंगे, -2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा xy, और इसको नीचे लटका दीजिए। बाई प्रोसेस हम लोग बना दिए, ठीक है ना। याद है यहां पर हम लोग 2 कॉमन ले लिए उधर भेजने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया -2 x प्लस वाई बाई
2x प्लस 3y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बंधुओं, तो इस तरह से बाय प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिटिक फंक्शन अगर रहे तो ऐसा हम लोग बनाते हैं। आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए तो उसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। वो तो बाय प्रोसेस बनाए थे, उसी को शॉर्टकट मेथड क्या होगा बंधुओं देख पा रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो शॉर्टकट अपनाने में कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि मजा है। ठीक है ना, तो आइए कैसे इसको शॉर्टकट देखिए। सामान्य तौर पर अगर इम्प्लिसिटिव फॉर्म हो, इम्प्लिसिटिव फंक्शन हो, तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कर दीजिए डेल एक्स बाई डेल वाई। ऊपर का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, y कांस्टेंट मान लेना है, नीचे x, क्योंकि आपको पता है डेल x में वही होता है। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और नीचे जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, देखिए शॉर्टकट अपना ये डायरेक्ट। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें बंधुओं, देखिए क्या होगा। देखिए आराम से देखिए, क्वेश्चन यही है एक्स स्क्वायर 2x y क्यूब इक्वल टू क्या है 4। इधर ला देंगे तो जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, अब किधरों रहे उसका तो जीरो होना है। सपोज कर इधर ले आए, अब इसको कुछ मत करिए। फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए शॉर्टकट dy बाई डी एक्स माइनस ले लेना है, ऊपर डिफरेंशिएशन करके लिख देना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए, और नीचे डिफरेंशिएशन कर देना है y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानते हुए। देखिए आराम से बनाइए भाई। चलिए dy बाई डी एक्स ले लिया हमने, बढ़िया जी, माइनस है, ठीक है ले लिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन करिए x के y को कांस्टेंट मानते हुए, तो बताइए एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट करिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये लीजिए। y कांस्टेंट है, y पीछे चला गया। अब बताइए 2x का क्या होगा, तो 2y भी तो पीछे चला गया है, x का क्या हो जाएगा 1। और y का, भैया y को क्या माने हैं कांस्टेंट, और y क्यू रहे चाहे y स्क्वायर रहे उसका तो जीरो होना है। अब 4 का ऑलरेडी जीरो हो जाएगा इधर आने के बाद। अब रही बात नीचे वाला के डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, लेकिन x को कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कांस्टेंट। चलिए नहीं, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा जीरो। इसमें देखिए x को ऐसा क्रिएट करना है, रिएक्ट करना है कांस्टेंट की तरह। तो भैया मेरे यहां देखिए, अगर 2x पीछे चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट मान लिया, तो y का क्या है 1। अब यहां पर देखिए तो y का क्या हो जाएगा, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। बढ़िया जी, थोड़ा सेटलमेंट कर दीजिए, अच्छा से शकल सूरत इसका सुधार दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 2x 2y 2x 3y स्क्वायर। यही तो आंसर था पिछला क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं, नो डाउट मजा आ जाएगा। क्लियर है ना, कब, जब इम्प्लिसिटिक फंक्शन हो तब। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बंधुओं, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास देखेंगे जरा। ये है x टू द पावर 4 2x स्क्वायर y y का स्क्वायर, और ये है 8। ठीक है, इधर ले आएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। खैर, कहता क्या है dy बाई, शॉर्टकट अपनाना है ना, शॉर्टकट dy बाई dx माइनस ले लीजिए, ऊपर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए। x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 3x क्यूब, सॉरी x के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि y को तो कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करना है, तो कर दीजिए y पीछे, और यहां पर 2 भी पीछे चला जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का क्या होगा बंधुओं, तो 2x होगा, और भैया y का तो जीरो होगा ही होगा, ये भाई साहब का भी जीरो होगा। खैर अब समझिए, नीचे डिफरेंस करिए y के रिस्पेक्ट में, लेकिन x को कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करिए, ये क्या हो जाएगा x जीरो, और यहां पर 2x स्क्वायर पीछे, y का भैया 1। ठीक है, y स्क्वायर का क्योंकि y के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2y हो गया। बढ़िया जी, यही आपका निकल करके आ गया आंसर। थोड़ा सा इसको अच्छा कर दीजिए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4x क्यूब। देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4xy, साथ ही साथ
यहां भी 2x² 2y। आप चाहें तो कॉमन लेके काटा पीटी कर सकते हैं, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। फिलहाल आंसर यही हो गया, लेकिन याद रखिएगा माइनस लगाना नहीं भूलना है। क्लियर है? इस तरह से बंधुओं हम लोग इम्प्लिसिटी फंक्शन का डिफरेंशिएशन शॉर्टकट मेथड से भी अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग करके देखिएगा, इसी मेथड को अपनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है बंधुओं, आज के लिए इतना ही, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, एक वीडियो में एक ही नया अप्रोच। ठीक है ना? फिर से लेकर के मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6। आज के लिए थैंक यू। देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरे को भी सिखाइए। याद रखिएगा यह 11th 12th के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, खासकर 12th के लिए। लेकिन अगर इसको 11th वाले देखेंगे तो इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड टीचर की तैयारी, मतलब टीजीटी पीईटी जेईई में सभी में कारगर साबित होगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।